हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। तो मेरे थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये वाला वीडियो थोड़ा-सा मतलब आप समझ सकते हैं सेंसिटिव है और मुझे बहुत ही दुःख के साथ बताना पड़ रहा है कि 2025 के आखिरी में बैठकर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि हमारे समाज में, हमारे बीच में बैठे हुए कुछ गिने-चुने लोग हैं, जिनका अक्ल अभी तक ठिकाने नहीं आया है। उनके वजह से हमें ये वीडियो फिर से एक बार बनाना पड़ रहा है। फिर से इसीलिए बोलूँगी क्योंकि हमारे समाज में हर कोने में सभी लोगों को पता है कि ये कितना गंभीर बात होती है और ये कितना सेंसिटिव इश्यू है और जिन लोगों के साथ ये दुर्घटना घटती है, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव करते हैं। ठीक है? तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ज़रूर, क्योंकि अवेयरनेस फैलाना ही हमारा काम है। वाईटी के थ्रू हो या किसी भी सोशल नेटवर्क के थ्रू हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपराधियों को उन तक आपराधिक जो मानसिकता होती है, उन तक उसका अंजाम, परिणाम को पहुँचाना ही हमारा काम है, ताकि हमारे सोसाइटी में इस तरीके की अपराधमूलक काम दोबारा कभी ज़िंदगी में ना हो। और इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आज के बाद शायद इस जो ऑफ़ेंस ये जो है, ये चीज़ होना बंद हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मुझे ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। क्योंकि हमारे बीच में एक सोशल वर्कर, सो कॉल्ड सोशल वर्कर बताती हैं खुद को। उन्होंने कल एक बहुत ही भयंकर स्टेटमेंट दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब खौफ़नाक है, ठीक है? वो किसी के आपसी लड़ाई हो और जो भी मुद्दा हो, उसमें यहाँ वाईटी पे सब कोई आपस में लड़ते हैं, फिर झगड़ते हैं। फिर सब कुछ ठीक भी हो जाता है एक टाइम के बाद। हमने ऐसे बहुत से पैनल्स देखे हैं, जहाँ पे एक समय पे बहुत गाली-गलौज और निंदनीय शब्दों का उपयोग मतलब प्रयोग करके ये लोग लड़ाई-झगड़ा सब कुछ करके, फिर एक टाइम के बाद वो लोग आपस में दोस्त होके सेम पैनल पे हँसी-ठिठोली करते हुए नज़र आए हैं। बट अफ़सोस की बात ये है कि दिन-प्रतिदिन चीज़ें इतना मतलब गंदा से गंदा स्तर पे चला जा रहा है। गंदगी को साफ़ करने का मुहिम लेकर आने वाली एक सोशल वर्कर कहलाने वाली खुद को, मैं तो नहीं कहला सकती इनको अब सोशल वर्कर। ये किसी दूसरी महिला के लिए ये स्टेटमेंट देती है कि आपके फ़ेस पे मतलब फ़िक जाना चाहिए, जो वर्ड मैं नहीं लेना चाह रही हूँ। ठीक है? तो मैं यहाँ पे सिरप बताऊँ कि सिरप फेंकने की बात ये कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता कितना ज़्यादा मतलब क्रिमिनल माइंडेड इंसान ये हैं। तो ख़ैर बोलने का काम इनका था और इनको अब जो है रियलिटी चेक हम दिखाएँगे और मेरा ये जो वीडियो है, ये सिर्फ़ एक छोटा-सा प्रयास है उन सभी लोगों के लिए कि भाई कुछ भी आप नहीं बोल के निकल सकते हैं वाईटी से या किसी भी सोशल मीडिया पे, ठीक है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन्होंने जो कर्मकांड किया है, उसका क्या अंजाम हो सकता है। ठीक है? सिर्फ अटक की धमकी या प्रयास पर भारत में सज़ा का प्रावधान है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस की धारा 124 के तहत अपराधी को कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा, साथ ही भारी जुर्माना भी हो सकता है। जो पीड़ित के इलाज में इस्तेमाल होता है, वही हमला करने के प्रयास 326 ठीक है? बी के तहत 5 से 7 साल की कैद और जुर्माना होता है, ठीक है? यदि हमला सफल हो तो ये धारा 307 और 302 के तहत और भी कठोर दंड का मतलब प्रावधान है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा गंभीर स्तर पे एक चीज़ बोली गई है। तो मेरा बस इतना-सा प्रयास है मेरे सभी दर्शकों जो भी मुझे सुन रहे हैं कि कुछ भी मज़ाक या मस्ती वाला नहीं होता है। सब कुछ लेकर हम कुछ भी बेबाक होकर वाईटी पे आकर, सोशल मीडिया पर आकर किसी को भी मुँह उठा के धमकी नहीं दे सकते हैं। हर चीज़ की एक खुद की गंभीरता होती है और उस गंभीरता को समझ के मुँह से शब्द निकालना ही एक मतलब एक सही नागरिकता का प्रमाण
देता है कि आप कितने अपने देश के लिए, अपने मनुष्य मतलब अपने जो इंसानियत है, इंसानियत का आप किस तरीके से परिचय दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है? जो सोशल वर्कर खुद को कहलाती हैं, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, ख़ैर ये स्टेटमेंट उन्होंने किस चीज़ के ऊपर दिया है, मैं ये भी आप लोगों को बता दूँ कि गुरुद्वारा जैसे एक पावन पूज्य स्थल को लेकर एक स्टेटमेंट किसी और ने दिया था। तो उन्होंने किसी को कुछ बोलने के दौरान फ़्लो में एक वर्ड बोल दिया और जिसके लिए उन्होंने बखूबी माफ़ी भी माँग लिया कि हाँ भाई उनसे अगर गलती हुआ है तो उन्होंने माफ़ी भी माँगा है। लेकिन उसके एक धार्मिक स्टेटमेंट को इतना बड़ा स्तर पे ले जाके आप इतना बड़ा मतलब किसी के फ़ेस पे सिर्फ़ फेंकवाने तक की धमकी आप दे सकते हो क्या? क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है। तो अगर कोई भी मेरा वीडियो ये सुन रहा है और इस बात से सहमत है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। 2017 में घटनाएँ 244 थी, जो अभी घट के 2021 तक 176 हो चुका था और अभी 2025 तक तो और कम गया है। मतलब ये एक तरीके से मतलब खुशी की बात है भाई कि देश का जो कानून है, उस कानून का खौफ क्राइम को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे देश से कम करता चला जा रहा है और ईश्वर करे एक दिन पूरी तरीके से खत्म हो जाए। मैं सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो सिरप है ना, ये सिर्फ़ चेहरे को नहीं बल्कि इंसानियत तक को भी जला देता है। तो जिस किसी को भी इस बात की गंभीरता का एहसास नहीं है, उनके लिए मैं थोड़ा-सा एक बता दूँ कि मनोरंजन के तौर पे तो आप बहुत मूवीज़ देख लेते हैं। कभी रियलिटी चेक के लिए भी थोड़ा-सा देख लिया करिए। छपाक नाम की एक मूवी रिलीज़ हुई थी, जिसमें दीपिका पादुकोण ने एक सर्वाइवल की एक्ट किया है उन्होंने और प्लीज़ जाकर आप एक बार उस मूवी को देख लीजिए क्योंकि वो मूवी एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे रिलीज़ किया गया है। हर एक एहसास अभी भी मैं आपको जब ये सभी बातें बोल रही हूँ, तो मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मतलब एक सर्वाइवल का जो जर्नी होता है, ठीक है? वो कितना दर्दनाक होता है, नॉट ओनली उनकी शारीरिक दर्द, उनकी आत्मा का जो दर्द होता है ना, वो पूरी ज़िंदगी नहीं जाता है। वो जो निशान 200, 150, 250 ऑपरेशंस के बाद भी नहीं ठीक हो पाता है, वो निशान पूरी ज़िंदगी उसकी आत्मा को झंझोड़ के रख देता है, कचोड़ के रख देता है। वो इंसान खुद अपना फेस मिरर पे देखना भी पसंद नहीं करता है कि उसका ये हश्र हो जाता है और इतना भारी भयंकर स्टेटमेंट सिर्फ़ खुद के दबदबा को बनाए रखने के लिए कहीं पे भी मुँह उठा के बोल देना कतई सही नहीं है। इसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर ये जिसने भी स्टेटमेंट दिया है, वो अगर खुद से माफ़ी ना माँगे ऑन वाईटी, तो जिसके लिए दिया है, वो खुद अपने तरफ से भाई जो भी उनको सही लगे वो एक्शन्स ले सकते हैं। क्योंकि इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देते-देते एक टाइम के बाद ये फिर बहुत आगे चला जाएगा क्योंकि पहले कुछ दिनों पहले तक, कुछ महीने पहले तक वाईटी पे गाली बहुत बड़ा एक स्तर तक मतलब निंदनीय हुआ करता था। आज वो परिस्थिति इस स्तर पे पहुँच गया है कि गाली तो मतलब बहुत ही मामूली-सा बात हो गया है। यहाँ पे डिजिटल आर के लिए लड़ने वाले लोग आज खुद दूसरों के छोटे-छोटे बहू, बच्चे, बेटियों का डिजिटल आर करते हैं। तो वो भी सहनीय हो गया है। तो मैं नहीं चाहती हूँ मेरे पर्सनली मैं ये चीज़ नहीं चाहती हूँ कि इतना बड़ा स्टेटमेंट जो ये सिरप फेंकवाने की बात की गई है, ये भी कहीं न कहीं जाके नॉर्मलाइज़ हो जाए। फिर ये बहुत, बहुत बढ़ के चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए आप ये माँग रखिए और मेरे तरफ से भी ये माँग मैं रख रही हूँ उस सो कॉल्ड सोशल वर्कर लेडी के ऊपर कि आप खुद वाईटी पे आके वीडियो के थ्रू हाथ जोड़ के इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए आप माफ़ी माँगे। क्योंकि पूरे जितने भी पूरे वर्ल्ड में ये सर्वाइवल जितने भी अभी हैं, जो इस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं, उन सब के लिए आप गुनहगार हो। ये कोई
थप्पड़ मारने की बात नहीं है, किसी की कॉलर पकड़ने तक की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। किसी का आइडेंटिटी छीन जाता है इस चीज़ में। और एक उँगली थोड़ा-सा गरम तेल छिटक के गिरे तो जलन बर्दाश्त नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं किसी के फेस पे वो किस हद तक वो दर्द सह लेती है और कोई तो सह भी नहीं पाती है। अफ़सोस। ख़ैर, अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगा है या थोड़ा-सा भी आपके दिल को टच किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करके इस वीडियो को शेयर करिए। प्लीज़ आज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस वीडियो को शेयर करिए। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई खेमा-खेमी नहीं, ये एक एक्चुअल सोशल मुद्दा है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि जिसने ये स्टेटमेंट दिया है, वो माफ़ी माँग लेंगी। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।